दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आइमा ने एक नया प्रोसीजर स्टार्ट किया है जो 8 मई से शुरू हुआ है कि लोगों को ईमेल्स रिसीव हुई हैं जहाँ पर आइमा ने पेमेंट के लिए लिंक भेजा हुआ है कि आप तो लगभग 400 के करीब पेमेंट करिए और उसके बाद हम 20 दिन के अंदर आपको डेट देंगे या जो भी है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल जो हमारे ऑफिस में या हमसे या मुझसे लोग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को कुछ आइमा ने क्लियर किया है। तो इस चीज़ को मैं अपने तरीके से आपको क्या चीज़ समझा सकता हूँ और कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए है। प्लस ये चीज़ हमें फ़ायदा देगी या हमें नुकसान देगी। अगर फ़ायदा होगा तो किसका हो रहा है, नुकसान है तो क्या है। हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, अगर हो सके तो आप ज़रूर हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसे फॉलो करिए। दोस्तों कौन से दिन में कौन सी सेफ में कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में विज़िट कर रहा हूँ, अक्सर मैं स्टेटस अपडेट करता हूँ। जो नाम है हमारे इंस्टाग्राम चैनल का वो एग्जैक्टली सेम है जिस नाम से हमारा टिकटॉक का चैनल है। तो आप चाहें तो वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिस में कॉल या मैसेज कर रहे हैं, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आप वहाँ पर अपना मैसेज नंबर का ड्रॉप करिए और मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा, वो जल्दी से जल्दी आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब जो नया आइमा ने प्रोसीजर स्टार्ट किया है कि ईमेल के ज़रिए उन्होंने, मेरा ख्याल है अप्रैल 2023 तक लगभग सब लोगों को उन्होंने ईमेल भेजी है। काफ़ी लोगों को रह भी गई है। तो उस ईमेल के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं जिसको लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स भी पीछे आई थी कि भी हमारे पास ईमेल का एक्सेस नहीं है, बाकियों को मिल गया, हम कैसे लें, हम ईमेल चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी इसको लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी जिसका सल्यूशन आइमा ने कर दिया है। मेरा ख्याल आप सब लोगों को पता भी होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आइमा ने ना एक 4 या 5 पेज का एक पीडीएफ जारी किया है जो आइमा की वेबसाइट के ऊपर है, और उस पीडीएफ को मैंने हमारे इंस्टाग्राम चैनल और जो हमारा फेसबुक का पेज है वहाँ पर भी मैंने शेयर किया है। दोस्तों मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप वो पीडीएफ को ज़रूर पढ़ें, एक एक लाइन को उसको ध्यान से पढ़ें और उसमें समझें कि आइमा क्या कह रही है। अगर आप अंग्रेज़ी में ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड को कहिए कि भाई मुझे समझा, या अपने किसी रिश्तेदार को भेजिए कि भाई मुझे एग्जैक्टली डिटेल समझाओ कि इस पीडीएफ में लिखा क्या है। क्योंकि सब लोगों को, जो भी लोग पुर्तगाल आना चाहते हैं, वो उस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ें क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आइमा ने लिखी हुई हैं। तो दोस्तों अब पहला सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई अब हमने फ़ीस भर दी है तो क्या अब हमें 20 दिन के अंदर ईमेल मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट हमारी पहले हो जाएगी, या जिन लोगों को नहीं मिली है वो कहाँ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी उतनी है जितनी आप लोगों के पास है। अब आइमा ने हमसे सिर्फ एक पैसे मांगने वाली ईमेल भेजी थी सब लोगों को कि उसमें पैसे पे करिए, 10 दिन का हम टाइम दे रहे हैं जब से ईमेल रिसीव हुई है, और 20 दिन के बाद हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों अब इसका एग्जैक्ट तो हमें तभी पता चलेगा जब आइमा ने लोगों को अपॉइंटमेंट सेंड करी हैं और लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है और वो जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तो इस चीज़ की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि आने वाले टाइम में वो आइमा क्या करेगी। नंबर 2 दोस्तों, लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या हम अपनी मर्ज़ी से आइमा सैफ़ हमको उठाने को मिलेगी या आइमा खुद हमें बताएगी। दोस्तों इसका जवाब भी हमारे पास नहीं है क्योंकि इस चीज़ की बात आइमा ने नहीं करी है कि आइमा आपको डायरेक्टली ईमेल भेजेगी कि इतने तारीख को इतने बजे इस आइमा में पहुंच जाओ, या आपको आइमा कोई लिंक सेंड करेगी जहां से आप अपनी मर्ज़ी से कोई सैफ चुन सकते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मेरा ख्याल है कि उस आइमा ने ये भी बात बोली है कि जब आप फ़ीस उतारेंगे, फ़ीस पे करने के बाद बायोमेट्रिक्स की डेट आने से पहले वो आपको एक और लिंक भेजेगी जहाँ पर आपने अपने सारे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आइमा जो है वो एनालाइज करेगी और बाद में वो आपको बायोमेट्रिक्स की डेट देगी। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा है कि नुकसान है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी, मेरा ख्याल है मैंने कुछ महीने पहले बनाई थी, जो नई गवर्नमेंट आ रही है या जो नई आइमा आई है, ये क्या प्लानिंग कर रही है और क्या हवा चल रही है। उसके अंदर भी दोस्तों मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोली थी कि जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, आइमा कुछ इस तरह का प्लान करने की तैयारी में है कि वो बायोमेट्रिक्स के लिए सिर्फ बुलाएगी ही उन लोगों को जिनको उन्होंने कार्ड देना है, बाकी लोगों को वो पहले ही फ़िल्टर कर देगी।
अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आ रही है या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, कोई ऐसा इसका नाम निकल गया है, कोई फेक बेल कंपनीज़ हैं, फेक टैक्सेस हैं, ब्लैक लिस्टेड हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशन गई है, कुछ भी हुआ है, क्योंकि दोस्तों अब ये जो ईमेल कह रही है ये भी आपको यही बात कह रही है कि हम आपको डॉक्यूमेंट का वो भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का लिंक भेजेंगे, उसको हम एनालाइज़ करेंगे। दोस्तों अब एनालाइज़ करना क्या है उन्होंने, अगर फ़र्ज़ करिए किसी का SIS का पकड़ा जाता है तो वो उसको बायोमेट्रिक्स के लिए नहीं बुलाएंगे वो लोग। तो कह सकते हैं कि शायद आइमा ने इस चीज़ को फॉलो अप किया है कि सिर्फ उन्हीं को ईमेल जाएगी बायोमेट्रिक्स की जिनको कार्ड देना है, बाकियों को वो लेटर भेजेंगे। और दोस्तों जो चीज़ आइमा के अपने जो PDF इन्होंने जारी किया है दोस्तों, उसके अंदर कहीं भी आइमा ने ये नहीं लिखा है कि वो रेजिडेंसी ग्रांट करेगी। पहली लाइन के अंदर उन्होंने ये टेम्परेरी रेजिडेंस वर्ड यूज़ किया, उसके बाद कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है वो है फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन का मतलब दो ऑप्शंस होता है दोस्तों, पहला या तो आपको कार्ड मिल सकता है, दूसरा रिजेक्शन। तो फाइनल डिसीजन किसको क्या मिलता है ये आने वाला टाइम तय करेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि हम लोगों को फ़िलहाल इस चीज़ का कोई फ़ायदा है कि नहीं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब हमें ईमेल्स मिलती हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आइमा को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आइमा ने लगभग जो पैसा उसने 1 डेढ़ साल में इकट्ठा करना था वो उसने 1 महीने में इकट्ठा कर लेना है। दूसरी चीज़, आइमा जो है वो कम से कम लोगों को अपॉइंटमेंट्स में बुलाना चाहती थी। अब आइमा खुद कह रही है कि पहले हम एनालाइज़ करेंगे फिर आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाएंगे। यानी कि अब जब तक आइमा आपको बुलाएगी नहीं, आप बायोमेट्रिक्स पे जा नहीं सकते हैं। तो अल्टीमेटली आइमा के जो स्टोर्स हैं यानी कि जहाँ बायोमेट्रिक्स करवाते हैं वहाँ पर भीड़ कम हो जाएगी। अब दोस्तों इस पूरी चीज़ का बेनिफिट सिर्फ आइमा को ही गया है, क्योंकि पैसे भी उसके पास हैं, अपॉइंटमेंट भी उसके पास है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगी। और यहाँ पर हम ये बात भी कह सकते हैं दोस्तों कि जो हम लोग हैं, अब आप लोगों को हर एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी होगी कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई फेक कंपनी नहीं है, कोई फॉल्स कोई फेक जुनता नहीं है, कोई PCC या कोई ट्रांसलेशन का मसला नहीं है। सब चीज़ें आप लोगों को देखनी होगी, क्योंकि आप अगर सब चीज़ क्लियर होंगी तो आप बायोमेट्रिक्स तक पहुँचेंगे, अदरवाइज़ वो पहले ही आपको जवाब दे देगी दोस्तों। फ़िलहाल तो इतनी इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास है। हम कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर अगर हमें इस चीज़ का कोई नया अपडेशंस मिलता है तो उस चीज़ को हम लेकर के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। अगर आप लोगों के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोग हमसे शेयर करिए, ताकि हम बाकी पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं, ये महीना गुजरेगा तो हमको जून से पता चलेगा कि आइमा जो है वो किस हिसाब से चल रही है और वो कितनों को अपॉइंटमेंट भेजती है या क्या करती है। क्योंकि दोस्तों आइमा की या सेफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, और वो है मैन पावर। आइमा के पास मैन पावर नहीं है। आइमा के पास बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और काम बहुत ही ज़्यादा है। अगर एक दिन के अंदर 50,000 एप्लीकेशन एनालाइज के लिए आ जाएँ तो बंदे तो उसके पास फिर उतने के उतने ही हैं। उस पर वो कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाकी सब ये ड्रामेबाजी हो रही है। आने वाला वक्त देखते हैं दोस्तों कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है। पर आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग वो PDF को ज़रूर पढ़ें, उसे समझें उसमें क्या लिखा है, और आने वाले टाइम के हिसाब से आप लोग प्रिपेयर रहें दोस्तों। नमस्कार।